हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर चल रहा है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के लिए क्रैश कोर्स। ठीक है, तो हमने फ्री क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, कोई भी आकर कर सकता है और पूरा अपनी तरफ से 100% हम देने की कोशिश करेंगे कि आप अधिक से अधिक इसमें समझे और अधिक से अधिक एग्जाम में स्कोर कर पाए। देखिए, आज की दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर। यूके कनिष्ठ सहायक क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। या तो चैनल से देख ले या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख ले। इसके अलावा हमारे चैनल पर पॉलिटी की वीडियो है, पॉलिटी की वीडियो भी देख सकते हैं। सभी वीडियोस हमने बहुत छांट कर अच्छा बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके जो इम्पोर्टेंट है वो बनाया गया है। अगर सारी वीडियो देख लेते हैं आप तो आपको पॉलिटी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार पढ़ोगे आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज और है, जो इंग्लिश मीडियम वाले थे उनके कमेंट आए थे कि इंग्लिश में भी करें, तो कुछ शब्दों के जो जो भी शब्द टफ होंगे या जो ना समझ में आए तो वो इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करते साथ साथ चलेंगे। ठीक है, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पिछली वीडियो भी जरूर देख लें। आज दूसरी क्लास है, सारी क्लास ऐसे ही सीरियल से मिलेगी आपको। तो एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। देखिए, हमारा चैनल पूरी तरह उत्तराखंड के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए समर्पित है। आपके लिए 100% कोशिश की जाएगी कि आपको पूरा का पूरा डेटा जो एग्जाम में आएगा वो हमारे चैनल से मिले आपको। तो हम अलग अच्छा डेटा लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति पढ़ी थी और कुछ अलग डेटा पढ़ा था। तो यहाँ थोड़ा सा आज की वीडियो पूरी तरह ग्रहों पर डिपेंड रहेगी। हम इसमें ग्रह पढ़ेंगे, ग्रह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सौरमंडल या सौर परिवार, सोलर सिस्टम बोलेंगे इंग्लिश में से। ठीक है, तो इंग्लिश वाले ध्यान रखें, सोलर सिस्टम। तो पिछली वीडियो में हमने एक डायग्राम बनाया था ऐसे। देखिए, पूरा टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा तो आपको ऐसे ध्यान करना है। तो सौर मंडल या सोलर सिस्टम या सौर परिवार क्या होता है? सूर्य और उसकी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले पदार्थ, उन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। देखिए, सूर्य कैसे बना था मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ी थी, वहां से हमने पढ़ा फिर आकाश गंगा कैसे बनी, उनके अंदर फिर सूर्य कैसे बना नाभिकीय संलयन से, और सूर्य से ये जो ग्रह बने हैं प्लेनेट्स, तो ये कैसे बने हैं। ठीक, देखिए सूर्य में एक विस्फोट हुआ था, विस्फोट होने के बाद इसका कुछ पदार्थ इसके बाहर निकला, यानी कि इसकी कक्षा में गया, ऑर्बिट बोलते हैं कक्षा को। तो जो भारी पदार्थ था वो तो पास गिर गया, ठीक है, और हल्का पदार्थ थोड़ा दूर गिर गया। तो यानी कि जो पदार्थ बाहर गया, शुरुआत की कंडीशन में ये जो ग्रह थे तो जो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे भारी पदार्थ, उनकी एक निश्चित कक्षा रही, निश्चित एक सेट उनका ऑर्बिट रहा, तो उसमें उन्होंने जो राउंड लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे, तो उन्हें हमने ग्रह कहा। हमने इन्हें दो भागों में बांटा, 4 पहले और 4 बाद के। ठीक, देखिए जो ये मैंने बोला कि जो भारी पदार्थ है वो पास गिरा, इसका मतलब ये भारी ग्रह होंगे। तो पास वालों को हमने कहा आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स, और बाहर वालों को कहा बाह्य ग्रह। ठीक है, बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। तो हमने इनके बारे में डिटेल से पिछली वीडियो में आपको समझा दिया। तो आपको ये याद रखना, थोड़ा लिंक करना कि सूर्य कैसे बना, आपको समझ जाना चाहिए कि सूर्य ऐसे बना था। इसके अलावा आपको देखना है कि ग्रह कैसे बने। ग्रह बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए कि ग्रह किससे बने हैं? सूर्य से निकला हुआ पदार्थ है जो ठंडा हो गया और उसकी कक्षा में चक्कर लगाने लगा। जैसे एक ग्रह है पृथ्वी बना, यहाँ ये भी ठंडा हुआ, इस पे जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पाई गई तो यहाँ जीवन की उत्पत्ति हो गई। और ग्रहों पर पता नहीं है या नहीं है, बाकी मंगल पर गए हैं अब तक साइंटिस्ट, और जगह गए हैं, कहीं जीवन की नहीं मिला। तो ये है पिछले वाला। ठीक, ये है ग्रह। हम इन ग्रहों के बारे में आज पढ़ेंगे। इनसे जो जो क्वेश्चन जितने बनते हैं वो सारे आज देखते जाएंगे। प्रिंटेड आपको नोट्स मिलेगा, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब कुछ ग्रहों की वो होती है गतियां, कौन कौन सी गति होगी वो देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ग्रह दो प्रकार की गति करता है, राउंड यानी कि मोशन करता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है ये सन, मान लो, ठीक है, ये तो होगा सन। तो ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो एक तो लगाते हैं सन के चारों ओर,
ठीक, मान लो कि ये इसकी एक कक्षा है, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ग्रह की ये कक्षा है एक, ये देखिए जो जिसमें के भी अंदर घनत्व होगा, यानी कि घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, जिसके अंदर डेंसिटी होगी वहां गुरुत्वाकर्षण होगा और उसके अंदर अपनी गुरुत्वाकर्षण कक्षा होगी। मान लो कि ये बुध ग्रह है यहाँ, तो ये सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे देखा, एक तो चक्कर लगा रहा है इसके, ये एक ग्रह है बुध। एक ये ग्रह अलग है यहाँ, मान लो कि ग्रह यहाँ है, ये एक खुद भी घूमता है, या तो इधर घूमता है, दो ग्रह तो घूमते हैं पूरब से पश्चिम, बाकी 6 ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूरब, मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया। तो ऐसे घूमते हैं, या तो ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, यानी कि ग्रहों की दो गति होगी, एक तो वो खुद घूमेगा, एक सन के चारों ओर घूमेगा। इसके मान लो कि ये बुध है यहाँ, ठीक, इसके बाद मान लो कि ये शुक्र है, तो ये ऐसे घूमेगा। इनकी एक खास बात होगी कि इनकी अपनी कक्षा होगी, दूसरे के एरिया में बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल एक अच्छा समझौता है इनके बीच। तो ये शुक्र है, तो सभी 8 के 8 ग्रह ऐसे ही सन के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ ग्रहों के बारे में अब आगे पढ़ते जाएंगे, कुछ डेटा है जो आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये तो सन है यहाँ, ठीक है, सूर्य है, बाकी ये ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सन की अपनी एनर्जी होती है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे आगे, तो वहां देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से ग्रह पढ़ते हैं एक एक करके, ये थोड़ा डेटा है जो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने ये प्रिंटेड आपको दे दिया टाइप करके, तो आपको ये ध्यान करना है। देखिए पहला है बुध ग्रह, ये है क्या, सूर्य के सबसे नजदीक है। इतना बताने की जरूरत नहीं, पिछला जो डायग्राम बनाया था आप लोग समझ ही गए होंगे, जो पिछली वीडियो में था कि नजदीक कौन है दूर कौन है, मैंने बता दिया था। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये केवल इतना ही याद रखना, और इसमें याद रखना मेरिनर 10 उपग्रह इसके सबसे पास से गुजरा था, यानी कि मेरिटन 10 किसके लिए भेजा गया था, बुध ग्रह के लिए, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद मैसेंजर इसकी सतह से टकराया था। तो ये क्वेश्चन इतने आते हैं जो इतना आपका काम हो जाएगा। आगे है शुक्र ग्रह, देखो बुध को बोलते हैं मरकरी, इसके बारे में मैंने पीछे लिख दिया था इंग्लिश वालों के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं शुक्र, ठीक, तो इसमें देखते हैं यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, ये आपको याद रखना, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखना, केवल 2 ही है ये। इसके बाद ये सूर्य की परिक्रमा जो करता है, जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे परिक्रमा कहते हैं। आगे हम एक वीडियो में गतियां पढ़ेंगे पृथ्वी की, तो वहां ये समझ जाओगे। सूर्य की परिक्रमा करता है 225 दिन में और घूर्णन करता है 243 दिन में। घूर्णन का मतलब होता है खुद का घूमना, जब जो कोई ग्रह होगा, मान लो कि कोई ग्रह है ये खुद घूम रहा है ऐसे, इसे बोलते हैं घूर्णन। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं परिक्रमा। देखो यहाँ जब सूर्य के जो चारों ओर चक्कर जब लगाता है उससे एक वर्ष गिनते हैं, और जब वो खुद घूमता है घूर्णन करता है उसे एक दिन गिनते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है और 365 दिन में कितना चक्कर लगाती है, सन का। अब देखो यहाँ इसका एक दिन एक वर्ष से बराबर है, खुद तो घूम रहा 243 दिन में, 225 दिन में लगा रहा है सन का चक्कर, ठीक। तो ये थोड़ा आपको ध्यान करना पड़ेगा, और ये सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म भी है ये, ठीक। देखो गर्म क्यों है कि इसमें 70% जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इस कारण से ये क्या है, चमकता है अधिक। 96% यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ क्या पाई जाती है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि मान लो कि ये यहाँ पृथ्वी है, मान लो कोई सतह है, ऊपर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ से जो ऊर्जा जाएगी ये वापस कर देगी। ये कैसे वापस जाएगी, ये रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल से समझा जाती है, तो हाँ आप समझ जाओगे। तो इस कारण प्रेशर कुकर की दशाएं पाई जाती है। अगला पॉइंट है इसका, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जैसे सुबह का तारा शाम का तारा भी कहा जाता है। यह है शाम को पश्चिम में, सुबह को पूर्व में दिखाई देता है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब है मंगल। तो ये क्या है, आकार में इसका स्थान है 7वां। आकार के आधार पर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया ग्रह कैसे कैसे होंगे। तो यहाँ इसका जो डेटा है, इसका झुकाव कितना है 25 डिग्री, और पृथ्वी कितनी है 23.5 डिग्री। तो इसके इस झुकाव के कारण इसकी जो दशाएं पाई जाती हैं कि वो लगभग पृथ्वी के समान पाई जाती हैं, इसलिए बार बार यहाँ जीवन खोजने की बात होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड अधिक पाया जाता है जिस कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं, इसका रंग लाल है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। किसे,
मंगल को। फोबोस और डिवोस इसके क्या है, उपग्रह हैं, कई बार रिपीट है, कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है निक्स मैसी, ठीक है, ध्यान रखना। ये कहाँ है, निक्स मैसी ज्वालामुखी कहाँ है, ये मंगल पर मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। और निक्स ओलंपिया है, इसका मंगल ग्रह पर पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके लिए जो जो मिशन भेजे गए, ये मिशन भेजे गए थे, आपको ध्यान रखने हैं। और भारत ने पहला मंगल मिशन ऑर्बिटर यान भेजा था, जो सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ये तो सक्सेस था, इसकी उसमें कक्षा में ये स्थापित हो गया था, जैसा भेजा गया था, ये सक्सेस था। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था, ठीक है। बाकी इसका जो दूसरा है वो करंट में हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। बृहस्पति ग्रह, देखो इसका आकार है सबसे बड़ा, और अपने एक्स पर सभी ग्रहों में सबसे तेजी से घूमता है। ये अपने एक्स पर कैसा घूमता है, क्या घूमता है, पृथ्वी गतियां पढ़ेंगे, वहां आपको ये समझा दिया जाएगा। बस केवल फिलहाल याद रखो, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसमें तारे और ग्रह के दोनों के गुण हैं। ये असल में इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है, रेडियो ऊर्जा उसे बोलते हैं, रेडिएशन जो होता है। तो जैसे यूरेनियम है, इस पे थोड़ी हाइड्रोजन है, तो इस कारण वहां थोड़ा नाभिकीय संलयन जैसी क्रिया होती रहती है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। इसके बाद है, इसके सबसे अधिक इसके ग्रह हैं 67। देखिए ये ग्रह बदलते रहते हैं, कभी 67 किस बुक में मिलेंगे, किसी में कम मिलेंगे, किसी में ज्यादा मिलेंगे, तो ये ऐसे ही रहेंगे, इनके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यही रहता है कि सबसे अधिक किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो यही रहता है, ये नहीं पूछा जाता है कितने हैं। तो गैनीमेड है इसका सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब है शनि ग्रह, इसका घनत्व सबसे कम है, ये क्वेश्चन आया है, और इसका रंग पीला है, ये पूछा गया कई बार। 7 छल्ले हैं इसमें, इनकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। 8वें छल्ले की भी खोज हो गई 2009 में, ध्यान रखना। 61 उपग्रह है, टाइटन इसका एकमात्र उपग्रह है, ये याद रखना है। बाकी ये आपको सारा जो डेटा है, ये चाहे तो नोट कर लो, या 1-2 बार इसे देखोगे तो ये आपके याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अरुण ग्रह, देखिए इसकी खोज कितनी हुई थी, 1781 विलियम हर्सेल ने की थी, ये एक बार पूछा गया है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 82.5 डिग्री ये अपनी अक्षांश पर झुका हुआ है। मीथेन की अधिकता है यहाँ, इस कारण ये हरा ग्रह दिखाई देता है, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। 27 उपग्रह हैं इसके। देखिए वरुण है, इसकी खोज कितनी हुई थी, 1781 में, जो हॉर्नगोले ने की थी, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए ये ग्रह हैं, ग्रहों में केवल इतना ही डेटा आप याद रख लो कि सफिशिएंट है, इसी से आपका कवर हो जाएगा अगर ग्रहों से क्वेश्चन आया। आगे चलते हैं। अब है पृथ्वी। देखिए ये हमारी तरफ से सभी वीडियो आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस फ्री रहेगा, जो भी वैकेंसी आएगी सबके लिए हम फ्री करेंगे। बाकी ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारे सभी कोर्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। देखो अब पढ़ते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का डेटा बहुत ज्यादा है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। ये भूमध्य रेखा पर इसका व्यास कितना है, 12,755.6 किलोमीटर, और ध्रुव पर है इतना, ये आपको याद रखना। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5, ये तो पक्का ही याद रखना। इसके बाद इसकी घूर्णन अवधि दिन रात होते हैं, ये है यहाँ। इसकी घूर्णन कितने हैं, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूर्णन करती है, यानी कि खुद घूमती है। जो ऐसे घूमती है ना, ये मान लो कि ये ग्रह है पृथ्वी है, और ये ऐसे घूम रही है, तो कितना लगाती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती हैं, इसी से दिन रात होते हैं। अब आता है सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में लगाती है, देखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, इस अवधि को एक वर्ष कहते हैं। देखिए इसमें जल अधिक है, इस कारण ये नीला दिखाई देता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहेंगे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, आपको ध्यान रखना है। देखिए क्रैश कोर्स है तो थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा, जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं तो उसमें तो फिर डिटेल से समझाया जाता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी इतना बहुत है, अगर इतना भी कर लिया आपने, पास करने की कंडीशन में रहेंगे।
पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर क्या है, स्थल है। ठीक, इसका औसत घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। इसका वेग, परिक्रमा वेग कितना है, ये इतना है, बाकी डेटा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा मत रटना, केवल ये रटना है सबसे गहरा स्थान कौन सा है, चंद्रमा से दूरी, चंद्रमा में हम पढ़ेंगे आगे, तो बहुत ज्यादा ये रटने की जरूरत नहीं, जो रटने वाला है मैं बोल देता हूँ कि इसे रटना है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम में ज्यादा तारे दिखाई देते हैं। इसके बाद ये है स्थिर, भू स्थिर ग्रह, तुल्यकालिक उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ध्यान रखना। ये पृथ्वी की गति के बराबर गति करता रहता है। अब ही एक ये पृथ्वी घंटा की अवधारणा क्या है। देखो, अर्थ आवर आप प्रत्येक वर्ष देखते हैं 8:30 से 9 बजे, शनिवार को, मार्च के अंतिम शनिवार को, क्या 8:30 से 9:30 बजे तक बत्तियां बंद करते हैं हम अपनी, तो इसे अर्थ आवर करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये ऑस्ट्रेलिया से हुई थी, सिडनी से। ठीक, और प्रत्येक मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक हम अपनी बत्तियां बंद करते हैं, सारी लाइट बंद करते हैं। ये इसलिए मनाया जाता है कि विश्व में ऊर्जा कम है, तो हम उस ऊर्जा का कम यूज करें। ठीक है, ज्यादा करेंगे तो खत्म हो जाएगी फिर, तो इसलिए है ये। तो गाइज, आपको ये सारी चीज ध्यान रखना है, पढ़ना है इसे अच्छी तरीके से। देखिए, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस इसे ऐसे रखना पड़ेगा और ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे चैनल की जो टेस्ट सीरीज है आप उसे लगाते रहें और अपना लेवल देखते रहें कि किस लेवल पर आप पहुंचे हो। तो आप अपनी जो भी आपकी राय हो, कमेंट हो, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपकी कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, जैसी भी लगी आप बिल्कुल बताएं। बस चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। अगर देखिए, सब्सक्राइब बार बार इसलिए कहते हैं कि लोग जुड़ेंगे तो हमारे क्या हौसला बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, चैनल मोनेटाइज होगा, फिर इनकम होगी, अभी तो कुछ नहीं। ठीक, तो इसलिए आप लोग बस अपनी तैयारी अच्छी रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।